और मेरे दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं सौरभ जैन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पेटीएम, आज इस हम लोग कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। काफी दिनों से शेयर मार्केट में हम लोग को ये कंपनी चर्चा में देखने को मिल रही है। बेसिकली हुआ क्या था, 3 फरवरी 2023 को ये कंपनी का रिजल्ट आया। उसके बाद हम लोग को शेयर प्राइस में भी काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। एंड उसके बाद ये कंपनी चर्चा में आ गई है दोस्तों। और कुछ लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर्स लोग का बेसिकली मेरे पास काफी डाउट आ रहा था, काफी सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर, हम लोग पेटीएम में लिस्टिंग प्राइस जो 2150 रुपया है, वो प्राइस से अटके हुए हैं और ये प्राइस 1/5 से भी ज्यादा नीचे आ गया है। अब हम लोग क्या करें? क्या ये प्राइस वापस 2150 रुपया से ऊपर जाएगा या नहीं सर? तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि पेटीएम का फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटली पेटीएम कितना स्ट्रांग है। उसके बाद अपने फिर देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे पेटीएम के ऊपर कि पेटीएम क्या 2150 रुपया फ्यूचर में क्रॉस करेगा या नहीं, या और कितना पेटीएम नीचे गिर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अपने पहले पेटीएम ये समझते हैं कि पेटीएम काम क्या करती है। पेटीएम इनकॉर्पोरेट हुआ था आपका 2000 साल में, 2000 में। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इस इंडिया लिमिटेड लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम फॉर कंज्यूमर एज वेल एज मर्चेंट। ये आपका लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम है कंज्यूमर्स लोग के लिए और मर्चेंट्स लोग के लिए। 2009 में आपका पेटीएम लॉन्च किया था फर्स्ट डिजिटल मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम था पेटीएम ऐप। 2009 में जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है, उसने 2009 में पेटीएम लॉन्च किया था मोबाइल डिजिटल मोबाइल पेमेंट के रूप में पेटीएम को। ये ऑफर करता है कैशलेस पेमेंट सर्विस के लिए कस्टमर्स लोग को, और आजकल तो रिटेलर्स लोग को भी आपका ये ऑफर करने लगा है आपका कैशलेस पेमेंट सर्विस के लिए। ये इंडिया का बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है और मोस्ट वैल्यूएबल पेमेंट ब्रांड है, सब जैसे कि हम लोग सभी को पता है। फिर पेटीएम ऐप इनेबल्स कस्टमर टू डू कैशलेस ट्रांजेक्शन। पेटीएम के वजह से हम लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी स्टोर पे टॉप अप कर सकते हैं अपना मोबाइल फोन का, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, डिजिटल बैंकिंग सर्विस कर सकते हैं, टिकट परचेज कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं ऑनलाइन में, इंश्योरेंस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और भी काफी बहुत सारा चीज। आजकल मर्चेंट लोग भी यूज करने लगे हैं आपका पेटीएम प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइजमेंट के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, आपका ये ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए, और प्रोडक्ट्स ऑफर करने लगे कस्टमर्स लोग को, मतलब अपना प्रोडक्ट्स को पेटीएम के थ्रू बेचने लगे, सेल करने लगे, और लॉयल्टी सॉल्यूशंस के लिए दोस्तों। पेटीएम का मार्केट कैप है 41,337 करोड़ रुपीज। करेंट प्राइस पेटीएम का 651 रुपीज। पेटीएम ने लास्ट ईयर से 52 वीक हाई बनाया आपका 935 रुपीज, लो बनाया 438 रुपीज। फेस वैल्यू 1 रुपया का है, यानी कि 1 रुपया के लिए हम लोग 651 रुपीज दे रहे हैं, जो करेंट प्राइस आपका है। अर्निंग पर से आपका माइनस है 36.1। आपका रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 21% के आसपास माइनस में है, और रिटर्न एम्प्लॉयड आपका -22% है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पेटीएम कितना परसेंट कहाँ से कमाता है। पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस से पेटीएम कमाता है आपका 77.74%। और रहा बात कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विस, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विस दोस्तों क्या हो गया, जैसे ट्रेवल एंड एंटरटेनमेंट टिकटिंग का सर्विस हो गया, पेटीएम का फर्स्ट सब्सक्रिप्शन सर्विस हो गया, पेटीएम मॉल हो गया, ई कॉमर्स हो गया, वो सबसे पेटीएम कमाता है 23% के आसपास। ठीक है, पेटीएम 100% आपका कमा रहा है आपका इंडिया में, 100% इंडिया में ही आपका पेटीएम का जो भी ऑपरेशन वो आपका इंडिया में ही है दोस्तों। अब अपने रेवेन्यू देखेंगे पेटीएम का, तो दिसंबर 2021 में 921 करोड़, फिर 1073 करोड़ आपका मार्च 2022 के क्वार्टर में, फिर जून 2022 के क्वार्टर में 1250 करोड़ के आसपास, फिर सितंबर 2022 में 1400 करोड़ के आसपास। आप दिसंबर का देखिए, 1550 करोड़ के आसपास का हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका रेवेन्यू में भी हम लोग को कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जहां पेटीएम का नेट प्रॉफिट अगर आपने देखेंगे, तो पेटीएम का नेट प्रॉफिट दिसंबर 2021 में -780 करोड़ के आसपास, मार्च 2022 में 690 करोड़, फिर जून 2022 में 630 करोड़। मतलब कि दोस्त हम लोग को इसमें जो नेगेटिव में आ रहा था नेट प्रॉफिट, वो धीरे धीरे नेगेटिव कम होते जा रहा है। फिर सितंबर 2022 में 590 करोड़ के आसपास, और इस बार लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2022 में 430-35 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिला है। यानी कि इसका जो नेगेटिव था, नेगेटिविटी जो ऊपर की तरफ था एकदम, वो धीरे धीरे हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, और वो धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब अपना इसका बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर के ऊपर बारे में। अर्निंग पर शेयर दोस्तों अपने देखेंगे, तो दिसंबर 2021 में -12 था, फिर 11 हुआ, फिर जून 2022 में आपका क्वार्टर में 10 हो गया, फिर सितंबर 2022 के क्वार्टर में हमको 9 देखने को मिला, और दिसंबर 2022 के क्वार्टर में भी अर्निंग पर शेयर हम लोग को -7 होते हुए देखने को मिला। यानी कि -12 से हम लोग को सीधा देखने को मिल रहा है -7, मतलब धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है अर्निंग पर शेयर भी पेटीएम का। कंपनी में प्रोस क्या है, कंपनी में अच्छाई क्या अपने वो देख लेते हैं। कंपनी ने डेट अपना कम कर लिया है, कंपनी अब ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है अपना, और कंपनी ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर हम लोग को अच्छे
नंबर्स देते हुए देखने को मिल रही है। आपने अपने देखा भी था कि किस तरीके से नेगेटिव जो इतना हाई था, वो धीरे-धीरे नेगेटिविटी उसमें कम होते हुए जा रहा है और धीरे-धीरे वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है पेटीएम शेयर में। आप अगर अपने कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो जून क्वार्टर में उसका सेल्स था 1245 करोड़ के आसपास, सितंबर में था आपका 1404 करोड़ के आसपास और दिसंबर में वो 1574 करोड़ के आसपास। दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग को सेल्स में भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब यार देखिए सितंबर 2020 से यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग को सेल्स में बढ़ोतरी देखने को हर क्वार्टर वाइज क्वार्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करेंगे अगर, ठीक है, तो जो माइनस लास्ट ईयर मार्च 2022 में आपका माइनस 700 करोड़ था, वो कम होकर नेगेटिव कम होकर आपका जून 2022 में माइनस 632 करोड़ हुआ, सितंबर 2022 में आपको माइनस 570 करोड़ हुआ और दिसंबर 2022 में माइनस 358 करोड़ हुआ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा ये फिगर माइनस में आपका, ठीक है, प्लस में नहीं है, तो माइनस में मतलब नेगेटिविटी इस कंपनी में कम होते हुए दिख रहा है। 700 करोड़ जो नेगेटिव था कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो कम होकर माइनस 350 करोड़ के आसपास आ गया आपका दिसंबर में, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अपने देखेंगे कंपनी का, तो जून में आपका माइनस 630 करोड़ के आसपास का, फिर 590 करोड़ हुआ आपका सितंबर 2022 में और दिसंबर 2022 में हम लोग को माइनस 430 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। मतलब ये नेगेटिविटी कंपनी में धीरे धीरे हम लोग को देखने कम होते हुए देखने को मिल रही है। आप दोस्तों अपने पेटीएम का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 72.8% यानी कि 73% के आसपास एफआईस के पास है पेटीएम का शेयर होल्डिंग शेयर्स, डीआईएस के पास 1.87 यानी कि 2% के आसपास है, पब्लिक के पास 25 से 25.5% के आसपास है। क्यों? क्योंकि इसका पेटीएम का जो इशू प्राइस था वो 2150 रुपए पर शेयर था और ये लिस्ट हुआ 1950 रुपए पर शेयर के आसपास और लिस्टिंग के डे वाले दिन ही हम लोग को पेटीएम 1550 से 1600 रुपए तक उसका पेटीएम का प्राइस हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। तो पब्लिक इसको होल्ड करके रखिए इस उम्मीद में कि पेटीएम का प्राइस कभी कभी ना कभी फ्यूचर में इशू प्राइस को ऊपर यानी कि 2150 रुपए के ऊपर ट्रेड जरूर करेगा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं। जिन से इशू लिस्ट हुआ है पेटीएम का शेयर, तब से लेके अभी तक पेटीएम का प्राइस हम लोग को 1/5 से भी नीचे देखने को मिला है, ठीक है। तो पब्लिक आज तक होल्ड करके बैठी है इस उम्मीद में कि पेटीएम का प्राइस जो इशू प्राइस है, पेटीएम जो शेयर है उसका 2150 रुपए के ऊपर कभी ना कभी फ्यूचर में पेटीएम ट्रेड करेगा। हालांकि लास्ट 3-4 दिन से हम लोग को मार्केट में पेटीएम का शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है क्योंकि पेटीएम क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है पेटीएम का। इस वजह से पेटीएम का शेयर प्राइस में लास्ट 3-4 दिन में हम लोग को अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। लेकिन लास्ट दिन पेटीएम का शेयर में हम लोग को फॉल देखने को मिला है एक रीजन की वजह से। आइए देखते हैं वो रीजन क्या है। 3 फरवरी 2023 को पेटीएम का रिजल्ट आया था और क्वार्टर टू क्वार्टर पेटीएम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से पेटीएम में 3-4 दिन से हम लोग को प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। लेकिन लास्ट दिन यानी कि कल 10 फरवरी 2023 को हम लोग को पेटीएम के शेयर प्राइस में फॉल होते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें अलीबाबा ने अपना स्टेक बेचा है और मॉर्गन स्टैनली ने भी अपना स्टेक बेचा है। अलीबाबा ने अपना इसमें 2 करोड़ 14,31,822 शेयर्स बेचा है और मॉर्गन स्टैनली ने 5,23,870 इसमें शेयर बेच दिया अपना दोस्तों। तो इसी वजह से मार्केट में हम लोग को पेटीएम का शेयर में फॉल आते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों अब अपने चलते टेक्निकल एनालिसिस पेटीएम का कर लेते हैं कि पेटीएम क्या फ्यूचर में 2150 रुपए वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, पेटीएम और कितना फॉल हो सकता है और यहाँ से पेटीएम का उठने का उम्मीद है, ऊपर जाने का उम्मीद है या नहीं है। सो दोस्तों ये हम लोग आ गए पेटीएम के चार्ट में। पेटीएम को टेक्निकल एनालिसिस अपने करते हैं, पेटीएम का चार्ट क्या बोल रहा है अपने को क्या बोलना चाह रहा है वो अपने देखते हैं। आपका ये पेटीएम अपना जो है ना 18 नवंबर 2021 को लिस्ट हुआ था, 1960 रुपए के आसपास आपका ये लिस्ट हुआ था और सेम डे हम लोग को प्राइस में फॉल देखने को मिला 1560 रुपए के आसपास, यानी कि सेम डे 450 से 500 पॉइंट का हम लोग को सेम डे में गिरावट देखने को मिला है। हालांकि इसका इशू प्राइस था आपका 2150 रुपया पर शेयर। तो उसके बाद से हम लोग को कंटिन्यूस नवंबर 2021 के बाद से कंटिन्यूस हम लोग को एक डाउनफॉल देखने को मिला है। 1 अप्रैल 2022 तक हम लोग को कंटिन्यूस इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद फिर पेटीएम एक नैरो रेंज में ट्रेड करने लगा। नैरो रेंज आपका ये हो गया अप्रैल से लेके आपका लगभग जुलाई तक आपका ये नैरो रेंज में आपका ट्रेड पेटीएम कर रहा था। उसके बाद फिर वापस पेटीएम अपना पुराना जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड उसको अपना लिया। आपका पुराना ट्रेंड क्या था, अगस्त से लेके आपका लगभग नवंबर तक 6 महीना 5-6 महीना के आसपास पेटीएम वापस अपना पुराना ट्रेंड को फॉलो कर रहा था डाउन ट्रेंड। उसके बाद पेटीएम में हम लोग को एक अपमूव देखने को मिला। अपमूव कब से, आपका नवंबर दिसंबर से लेके हम लोग को फरवरी तक अपमूव देखने को पेटीएम में देखने को मिल रहा है। हालांकि अब आप एक चीज और नोटिस करोगे चार्ट पे दोस्तों, ठीक है, ये आपका कब से कंटिन्यूस लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। लेकिन आप अगर दिसंबर के बाद से नोटिस करोगे, ये रहा दिसंबर के बाद से, जनवरी के बाद से बेसिकली हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाया जा रही है, ठीक है, यानी कि इसमें ट्रेंड चेंज हुआ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, अब आप लोग एक चीज देखोगे, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग और देखोगे, इसका पेटीएम का हाई है आपका 1950 रुपया
और पेटीएम ने लो बनाया आपका दिस दिस पॉइंट 430-35 रुपए के आसपास इसने लो बनाया है। तो आप लोग पूछोगे कि सर इस टाइम में हम लोग पेटीएम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? मैं बोलूंगा नहीं, आप इस मोमेंट में पेटीएम में इन्वेस्टमेंट मत करिए। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी पेटीएम में इन्वेस्ट करके बैठे हैं उन लोग क्या करें? आप ये पूछेंगे कि सर हम लोग क्या करें, हम लोग पेटीएम में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, अब हम लोग क्या करें? तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा आप लोग 1950 रुपए से 430 रुपए तक का डाउनफॉल देख चुके हो, यानी कि आप लोग इतना दिन वेट किए हो, इतना टाइम वेट किए हो, आप लोग डेढ़ डेढ़ एक डेढ़ साल के आसपास आप लोग अप्रोक्स वेट किए हो पेटीएम के प्राइस को वापस रिवर्स होने में। जब आप लोग इतने लंबे समय तक डाउनफॉल देख चुके हो, वेट की हो, तो आप दोस्तों आप लोग क्या हिम्मत हार रहे हो? अब आप लोग इस स्टॉक से एग्जिट करने की क्यों बात कर रहे हो? थोड़ा सा और आप लोग पेशेंस रखिए, क्या पता ये वापस हम लोग को फ्यूचर में 1900 रुपया 2000 रुपया के ऊपर पॉजिटिव हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिले, क्योंकि लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर का इसका रिजल्ट देखेंगे तो काफी अच्छा है, हम लोग को देखने को काफी अच्छा देखने को मिला। अच्छा, आप कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर हम लोग पेटीएम में एसआईपी कर सकते हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हो आप लोग एसआईपी, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं। आप लोग एसआईपी कब स्टार्ट करेंगे? जिस दिन ये आपका वीकली क्लोजिंग, बात सुनेगा गौर से, जिस दिन ये वीकली क्लोजिंग 1000 रुपए को ऊपर हम लोग को दे दे, उस दिन से आप लोग थोड़े थोड़े अमाउंट में एवरी मंथ पेटीएम में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। जिस दिन ये वीकली क्लोजिंग आपको 1000 रुपए के ऊपर दे देगा, उसके बाद मुझे टारगेट पेटीएम का दिखता है 1300 रुपया। 1300 रुपया आना तय है, लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है, हम लोग को 1000 रुपया का वीकली क्लोजिंग पेटीएम में देखने को मिलना चाहिए। सेकेंडली, आप लोग पूछ रहे हैं कि सर ये तो हम लोग को लास्ट, ये देखिए डेली चार्ट में मैं आता हूँ, ये आप लोग देखिए डेली चार्ट में लास्ट दिन हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है पेटीएम के स्टॉक में। ये देखिए ये हाई जा रहा था 3 फरवरी 2023 को, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा आया था। इसने लॉस वॉस काफी बहुत हद तक कम किया था, तो हम लोग को कंटिन्यूस बढ़ोतरी 4 दिन से देखने को मिल रहा था। लेकिन लास्ट डेज में हम लोग को फॉल देखने को मिला है, क्योंकि अलीबाबा ने इसमें कुछ अपना स्टेक बेचा है। तो अभी के लिए प्रेजेंट के लिए सपोर्ट क्या है? प्रेजेंट के लिए सपोर्ट मैं बोलूंगा आपका ये दिस पॉइंट, अब 500 रुपया समझिए, प्रेजेंट के लिए सपोर्ट आपका 500 रुपया है, ठीक है? अब ये पॉइंट समझिए, ठीक है? 500 रुपए के लिए नीचे बंद हो जाएगा, जिस दिन पेटीएम 500 रुपया के नीचे बंद हो जाता है, उसके बाद पेटीएम का सपोर्ट इज आपका 430 रुपया, लास्ट 430 रुपया सपोर्ट है। 430 रुपया के नीचे बंद हो गया तो पेटीएम में और भी डाउनफॉल हम लोग को आते हुए देखने को दोस्तों मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए आपका प्रेजेंस के लिए सपोर्ट है 500 रुपया। और जो लोग ट्रेडर, उन लोग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग पुराने इन्वेस्टर है वो लोग को तो मैं बोलूंगा आप लोग वेट करिए, अपना आईपीओ के समय से इन्वेस्टर है उन लोग को मैं वेट करने बोलूंगा। और लेकिन कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पेटीएम के स्टॉक में, तो मैं बोलूंगा दिस पॉइंट, 1000 रुपया के ऊपर हम लोग को वीकली क्लोजिंग जिस दिन देखने को मिले, उस दिन आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पेटीएम में इन्वेस्ट करिए एवरी मंथ, आप लोग को 1300 रुपया फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू पेटीएम के ऊपर। आप लोग को भी कोई भी स्टॉक के ऊपर रिव्यू चाहिए या कोई स्टॉक के ऊपर आप लोग का क्वेरी है या जानकारी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, उसके उस स्टॉक के ऊपर मैं अपना रिव्यू जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लेने से पहले अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू एवरीवन।